ओम नमः शिवाय। आज की कहानी में हम जानेंगे शिव पुराण की 10 रोचक बातों के बारे में। शिव महापुराण भगवान शंकर और माता पार्वती की लीलाओं पर आधारित है। शिव पुराण में शिव अवतार, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की कथाओं के साथ ही व्रत और त्योहार का महत्व और जीवन संबंधी अचूक उपाय का वर्णन मिलेगा। शिव पुराण शैव पंथ और उसके उपपंथों का मुख्य धर्म ग्रंथ है। आइए जानते हैं इसकी 10 रोचक बातों के बारे में। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना ही है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया है, अतः हमें हमेशा अच्छी कल्पना ही करनी चाहिए। शिव पुराण की मूल विचारधारा एकेश्वरवाद और दैत्यवाद की है, जबकि विष्णु पुराण अद्वैतवाद का समर्थन करता है। शिव पुराण में ही प्रसिद्ध विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता है, जिसे पढ़ने का बहुत ही महत्व है। शिव पुराण में संहिताओं के रूप में शिव के रूप, कार्य, अवतार आदि की महिमा के वर्णन के साथ ही ब्रह्म और ब्रह्मांड तत्व का ज्ञान भी मिलता है। शिव मृत्यु के देवता हैं, संहारक हैं, वैरागी और योगी हैं। इसलिए दोनों ही पुराण में अलग अलग विषयों को समेटा गया है। शिव पुराण में शिव सबसे महान हैं। शिव को केंद्र में रखकर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के ज्ञान के साथ ही मनुष्य के धर्म कर्म को समझाया गया है। शिव पुराण के अनुसार सूर्यास्त से दिन अस्त तक का समय भगवान शिव का समय होता है, जबकि वे अपने तीसरे नेत्र से त्रिलोक को देख रहे होते हैं और वे अपने नंदी गणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। इस समय व्यक्ति यदि कटु वचन कहता है, कलह क्रोध करता है, भोजन करता है, यात्रा करता है या कोई पाप कर्म करता है तो उसका घोर अहित होता है। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग उदय होता है और व्यक्ति सुख को पाता है। शिव पुराण के अनुसार कोई भी कार्य या कर्म करते वक्त व्यक्ति को खुद का साक्षी या गवाह बनना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। अच्छा या बुरा सभी के लिए वह खुद ही जिम्मेदार होता है। उसे यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई देख नहीं रहा है। यदि वह मन में ऐसे भाव रखेगा तो कभी भी पाप कर्म नहीं कर पाएगा। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से पाप नहीं करना चाहिए। शिव पुराण का पाठ करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। शिव पुराण का पाठ करने से समस्त प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण का पाठ करने से वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। इस पुराण को पढ़ने से हमारे जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति का समाधान मिलता है, क्योंकि इस पुराण में कई तरह के उपाय भी बताए गए हैं। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य में जब तक राग, देश, ईर्ष्या, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पशविक वृत्तियां रहती हैं, तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा होता है। पशुओं से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान शिव के कहने का मतलब यह है, आदमी एक
अजय बघर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी में मन से ज़्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। इस पुराण से संसार के साथ ही संन्यास को भी साधने की जानकारी मिलती है, इसलिए इस पुराण को पढ़ा जाता है। शिव पुराण के अनुसार संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आशित या मोह हो सकती है। यह आशित या लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। तो ये थी शिव पुराण में कही गई 10 रोचक बातें। शिव पुराण में शिव जी की भक्ति शक्ति के साथ ही उनके विभिन्न अवतारों, ज्योतिर्लिंगों और संपूर्ण जीवन चरित्र पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इस पुराण में ज्ञान और भक्ति से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।